बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पुलिस कल्चर और थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से वो कहते हैं ना कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है थाना कल्चर में। और पहली मरतबा लाहौर के जब CCPO ने जब चार्ज संभाला है और उन्होंने दावे जो किए थे उस हवाले से बहुत बड़े इकदाम जो हैं उनको अमली जामा पहनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। लाहौर की और पंजाब पुलिस की तारीख में ये शायद पहली मरतबा है कि इतने बड़े और सख्त जो फैसले CCPO साहब ने लिए हैं, और उस पर ना सिर्फ फैसले लिए हैं बल्कि उन पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। और क्या जो उन्होंने न्यूयॉर्क पुलिस बनाने के दावे किए थे, क्या उस पर भी वो पूरा उतर सकेंगे? अभी उन्होंने क्या बड़े इकदाम किए हैं जिस पर एक पुलिस के अंदर एक बहुत बड़ी एक तब्दीली जो है, ख़ास तौर पर पंजाब नहीं बल्कि लाहौर पुलिस के अंदर अगर बड़ी तब्दीली की बात करें तो वो आ चुकी है। उन्होंने बाकायदा एक्सरसाइज कराई है। जो ताकतवर SHO थे जो बार बार लाहौर के अंदर अपनी तैनातियां करवा लेते थे, तैनातियों करवाने में कामयाब हो जाते थे। सिर्फ एक SHO की अगर बात करें तो वो 15 साल के दौरान उसने 20 मुख्तलिफ जो है थानों में अपनी तैनातियां कराई। और जो CCPO ने एक्सरसाइज कराई, इससे पहले CCPO उमर शेख साहब जो है उन्होंने एक इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम किया है और अपने इंडिपेंडेंट जो ज़राए से, पुलिस के ज़राए से उन्होंने एक फहरिस्त मुरतब कराई कि 152 जो कार ख़ास थे मुख्तलिफ थानों में जो डीलिंग विलिंग करते थे SHO की बिहाफ पे, और जो लोगों के साथ सौदेबाजियाँ करवाते थे उनको पहले उन्होंने तब्दील किया, थानों से उनको हटाया वहाँ से। वो एक बड़ा एक इकदाम था। उनके बाद पूरे लाहौर पुलिस के अंदर ये पहली मरतबा हुआ था कि इतनी बड़ी तादाद में एक ही फैसले के अंदर इन लोगों को उन्होंने हटा दिया। इसके बाद अब 119 जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको SHO बनाने के हवाले से एक फरिस्त मुरतब की गई है। और ख़ास तौर पर जो CCPO ने एक्सरसाइज कराई है उससे यकीनन ये एक थाना कल्चर में तब्दीली भी नज़र आएगी। और जो करप्ट बदउनवान और जो ताकतवर माफिया के साथ जो मिले हुए थे, जो कब्ज़ा ग्रुपों के साथ, जो मनशियात फरोशों के साथ, जो क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए थे SHO, उनको पहली मरतबा जो है ब्लैक लिस्ट करार दिया गया है। वो रिपोर्ट जो CCPO साहब ने तैयार कराई है, चंद उसके निकात जो है आपके सामने रखना चाहते हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यही पुलिस की रिपोर्ट ये कह रही है कि जो क्राइम में लाहौर के अंदर, सूबाई दारुल-हुकूमत के अंदर क्राइम में इजाफे की बड़ी वजह जो है वो बदउनवान जो है SHO थे, जिनके क्रिमिनल से राब्ते थे, जो मंथलियाँ लेते थे, जो कब्जे करवाते थे सरकारी और प्राइवेट ज़मीनों के ऊपर, जो मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करते थे। तो ये वो अनासर थे जिसकी वजह से लाहौर पुलिस के क्राइम में इजाफे की पुलिस की रिपोर्ट इसको खुद जराइम के इजाफे में बड़ी वजह ऐसे अनासर को करार दे रही है। वो रिपोर्ट क्या है, उसके चीदा निकात जो है आपके मैं सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन, जो पंजाब पुलिस ने और सूबाई दारुल-हुकूमत ने पहली बार जो एक्सरसाइज की है उसके मुताबिक 16 जो SHOs हैं उनको दागदार करार देते हुए उनको ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। अब वो दोबारा लाहौर के 3 जो डिवीज़न्स हैं उनके अंदर उनकी तैनाती नहीं हो सकेगी और SHO की हैसियत से। अब ये जो पेशरफ्त हुई है कि थाना कल्चर में तब्दीली के हवाले से सूबाई दारुल-हुकूमत में, इस हवाले से जो विंग्स मुख्तलिफ दीगर जो हैं उनके अंदर 119 अब जो सब इंस्पेक्टर्स हैं जो कि ब्रिलियंट हैं, जिनका माजी शानदार है, शानदार कैरियर है, बेदाग कैरियर है, उनकी एक फरिस्त मुरतब की गई है कि मरलावार जब इन बदउनवान SHO को, जिनके क्रिमिनल से राब्ते थे, जिनके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरीज चल रही हैं, उसके बावजूद वो बाअसर होने की वजह से अपने आप को ना सिर्फ मुअत्तली के बाद दोबारा बहाल करा लेते थे बल्कि बहुत सारे तो बार बार लाहौर के अंदर ही उन्हीं बल्कि थानों या करीब कुर्बो जवार के थानों में पोस्टिंग लेने में भी कामयाब होते रहे। अच्छा, अब इस इक़दाम का जो मकसद ये है कि जो 84 जो थाने हैं लाहौर के, वहाँ पे जो ये लोग जिस तरह मैंने बताया कि रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ सामने आई हैं कि ये लोग जो SHO थे
ये इराजी पे जो कब्ज़े कराते थे, उस हवाले से मंशियात माफिया की सरपरस्ती और मुजरमों के गैंग जो थे, क्रिमिनल जो थे, उनके साथ इनके राबतों का इंकशाफ हुआ है। CCPO उमर शेख जो है, उन्होंने उनकी जानब से जो ये एक्सरसाइज कराई गई है और उन्होंने पोस्टिंग का जो रिकॉर्ड हासिल किया है, उससे ये पता चला कि जराइम की रोकथाम जो है, इसको जो रोकने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं, तो उस हवाले से उन्होंने ये एक्सरसाइज कराई। जी, उन्होंने कहा कि इस हवाले से चूँकि एक चैलेंज बन गया है जो जराइम की रोकथाम है, तो उन्होंने मुख्तलिफ रूट काज इसकी तलाश करने की कोशिश की कि ये जराइम इजाफा क्यों हो रहा था। अच्छा, अब गाड़ी छीनने और ज़मीनों पर कब्जे के वाक़यात में इजाफा हुआ। रिकॉर्ड से मालूम होता है कि जराइम की शरह में मुस्तकिल इजाफा ज़्यादातर यानी बदउनवान जो SHOs हैं, उनकी बार बार तकर्री की इसकी बड़ी वजह है। ये जो एक्सरसाइज कराई गई या एक रिपोर्ट मुरतब की गई, उसके अंदर ये चीज़ सामने आई। फिर एक ओहदेदार ने बताया कि एक पुलिस एहलकार जिसने अपनी 15 साला खिदमात के दौरान, जो सर्विस है उसके दौरान, शहर के मुख्तलिफ थानों में खुद को 20 से ज़ायद बार SHO की हैसियत से तैनात करवाया। और ये जो मामला था, इसने CCPO मोहम्मद उमर शेख साहब और दीगर जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं, उनको हैरान कर दिया कि ये कितना बाअसर एक SHO है कि इतनी इंक्वायरीज के बावजूद, मुअत्तलियों के बावजूद, लाइन हाजिर के बावजूद वो किस तरीके से 20 से ज़ायद बार लाहौर के अंदर अपने मनपसंद थानों में किस तरह वो पोस्टिंग लेने में कामयाब हुआ। इस तरीके से मुतअद्दिद मरतबा बदउनवानी में दीगर इल्ज़ामात में मुलाजमत से बरतरफ होने के बावजूद पुलिस एहलकार खुद को बार बार जो SHO मैंने बता रहा जिस तरह के तैनात कराने में कामयाब हुए, वो इतना एक SHO जिस तरह मैंने कहा बाअसर थे कुछ लोग कि वो बार बार अपनी ना सिर्फ बहाली कराते बल्कि तैनाती भी मनपसंद थानों में करवा लेते। रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि 84 थानों के SHOs की अक्सरियत मुतअद्दिद इल्ज़ामात में इंक्वायरी के बाद बरतरफ, मुअत्तल या तबादला कर देने के बावजूद ऐसे लोग भी, यानी जिनको मुअत्तल किया गया, बर्खास्त किया गया, तब्दील किया गया, उसके बावजूद 10 से ज़ायद बार वो थानों के अंदर पोस्टिंग लेने में कामयाब रहे। शहर में इस तरह के बहुत सारे जो केसेस हैं, इनका पता चलने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट से आखिरकार अब 16 जो SHOs हैं जिनको ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया है, बदउनवान और दागदार जिनको करार दिया गया, उनकी एक फहरिस्त मुरतब कर ली गई है। इन्हें ब्लैक लिस्ट SHOs की कैटेगरी में डालने के बाद लाहौर CCPO मोहम्मद उमर शेख साहब ने DIG ऑपरेशन जो है अशफाक खान को हदायत की है कि वो इनकी 3 विंग्स जो हैं उनमें तकर्री तबादले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दें। इसी तरह CCPO साहब ने जो डॉल्फिन फोर्स है, उसके बाद सिक्योरिटी डिवीज़न है, इंसदाद फसादात फोर्स समेत मुख्तलिफ विंग्स जो हैं उनसे 119 जो ब्रिलियंट सब इंस्पेक्टर्स हैं उनका इंटरव्यू लिया और इनको SHO की हैसियत से तैनाती के लिए अब उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी गौर गौज किया जा रहा है। और ये जो पुलिस अफसरान हैं, ये वो थे जिनका कैरियर बेदाग है और इन्हें कभी भी SHO के ओहदे पर यानी तैनात नहीं किया गया क्योंकि इनके पास सिफारिश नहीं थी, इनके क्रिमिनल लोगों से राब्ते नहीं थे, ये सियासी लोगों के गुलामी या दरबारी नहीं थे, इसलिए सब इंस्पेक्टर होने के बावजूद इनको कभी भी किसी थाने में बतौर SHO तैनाती नहीं मिली थी क्योंकि इनके पास ये गिद्दड़ सिंगी नहीं थी। अब CCPO ने जो एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, इस जो फरिश्तें मुरतब की गई जो ब्रिलियंट सब इंस्पेक्टर्स की जो मुख्तलिफ डिवीजन्स और विंग्स में काम कर रहे थे, तो उसमें से पहले मरले में 30 जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया और इन्हें नया काम जो है अब सौंपा जाएगा। इनमें से 18 जो लोग हैं, 18 जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको SHOs की तैनाती जो है उसके हवाले से जो DIG अशफाक अहमद खान को नाम इनके भिजवा दिए गए हैं। तो नाजरीन, जो लाहौर पुलिस और कल्चर जो है, पुलिस कल्चर की तब्दीली के बाद जो CCPO साहब ने एक दावा किया था, जो उन्होंने ऐलान किया था और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि इन SHO के जिनके राब्ते ना सिर्फ आला हकूमती शख्सियात से थे, हर दौर में रहे हैं, बल्कि यहाँ तक इनमें बाज़ SHOs ऐसे भी थे जिनके मीडिया मालकान के अलावा जुडिशरी की आला
ओहदों पर जो तैनात शख्सियात थी उनके से भी ये राब्तों में कामयाब हुए थे और ये उसका इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल करवा लेते थे अपने अफसरान को दबाने के लिए। तो ये पहली मरतबा हुआ है कि लाहौर के अंदर इतने जो SHOs हैं उनके बारे में ये जो CCPO ने ना सिर्फ एक्सरसाइज कराई है बल्कि उनको जो है थानों से उनको हमेशा के लिए जो आउट करने के हवाले से जो एक स्ट्रेटजी बनाई है और नए लोगों को जो मौका दिया गया है। तो यकीनन ये पुलिस कल्चर की जो तब्दीली के लिए ये एक पहला कदम है, एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। और जिस तरीके से लाहौर में जब से CCP उमर शेख साहब ने चार्ज संभाला है उसके बाद जो आवाम के साथ जो पुलिस गर्दी होती थी, जो पुलिस की हायरनेस होती थी, जो ज्यादतियाँ होती थी पुलिस की, जो पुलिस जो है साइलिन के साथ ज्यादतियाँ करती थी, मुद्दईयों के साथ ज्यादतियाँ करती थी, मुलजमान को सरपरस्ती करती थी और कई कई सालों से कई माह से जो केसेस थे ज़ेरे इल्तवा थे, इंसाफ के लिए लोग मुंतज़िर थे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें CCPO ने फौरी तौर पर इंसाफ दिया है। एक एक दिन के अंदर कई साल पुराने जो केसेस हैं उनको ना सिर्फ उसको मामला हल किया है बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो उनकी अरबों रुपए की जायदादें जो है वो कब्ज़ा ग्रुप बासर जो पुलिस की सरपरस्तियों से कब्ज़ा जो हुए थे उनको वागजार कराया है, वो प्रॉपर्टीज़ उनको वापस कराई हैं। जो लोग मुख्तलिफ लोगों के साथ ज़्यादती के मुर्तकिब थे, पुलिस वाले ना सिर्फ उनके खिलाफ इंक्वायरीज नहीं सिर्फ की बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए, उनको हवालातों में बंद कराया। तो वही बात है जो CCPO साहब ने इमरान खान साहब से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से तैनाती से कबल जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने जब इमरान खान साहब ने ये पूछा कि आपके पास कौन सा फार्मूला है, किस तरीके से आप पुलिस को ठीक कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस में भी फौज की तरह कोर्ट मार्शल जो है उसकी पॉलिसी पे अमल दरामद होऊंगा कि जो बंदा पुलिस वाला जो किसी के साथ ज्यादती करेगा उसका सज़ा जो है उसको लाइन हाज़र या मुअत्तल करने तक नहीं महदूद होगी बल्कि उसको महकमे से निकाला जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। जब तक ये हम फैसले नहीं करेंगे उस वक्त एक पुलिस जो है इसका कुबला दुरुस्त नहीं हो सकता। तो उसी पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा होते हुए अब दूसरा ये जो बड़ा झटका है लाहौर पुलिस के हवाले से और आवाम को रिलीफ के हवाले से एक खुशाइन जो इकदाम है CCPO साहब का, तो उम्मीद है कि इससे पुलिस कल्चर, थाना कल्चर जो है उसकी तब्दीली के अंदर नए जो यंग ब्लड है और नए जो ब्रिलियंट ऑफिसर्स हैं उनकी तैनाती से ये एक अच्छे लोगों के लिए रिलीफ मिलने का, थानों के अंदर लोगों को जो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो मिलेगा। और ये पुलिस जो लाहौर है इसी के फुटप्रिंट के ऊपर पंजाब पुलिस जो है दीगर जो ज़िले हैं वहाँ पे भी एक्सरसाइज यकीनन ये दोहराई जाएगी। तो नाजरीन हम उम्मीद करते हैं कि यही जो प्रेसिडेंट है ये सूबा के दीगर जो अजला में इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।